हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है 1000 क्वेश्चन, जो मैंने बोला था आपसे कि हम लोग 11 तारीख से 1000 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सीरीज मैं निश्चित बोल सकता हूं, जो इन 1000 प्रश्नों को पढ़ लेगा वह कम से कम 25 नंबर के तो नीचे नहीं रहेगा। आपको बस यही करना है कि जितना मेहनत और ईमानदारी से मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपके लिए मतलब मैथ एक बार पढ़ा दिया, लेकिन फिर मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ 1000 क्वेश्चन कि आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हों, ठीक है, 2021 के लिए और 22 में भी, ठीक है, जिनका मैथ वीक है। अगर बस आप इसी 1000 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो मैं निश्चित बोल सकता हूँ कि आपका 25 से ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड टाइम का, कार्य और समय का। क्योंकि वर्क एंड टाइम और बोट एंड स्ट्रीम, इन दोनों चैप्टर से मिला के पिछला दोनों पैटर्न में 8 प्रश्न बने हैं। तो जब आप इस मतलब चैप्टर को करने बैठिए ना, मतलब इन क्वेश्चंस को, 50 क्वेश्चंस को, तो अपने दिमाग में याद रखिएगा कि आप 1001 क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका लाइफ बदल देंगे। जिनको मैथ में डर लगता है, तो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस भी रखेंगे और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निचली सतह, लोअर सरफेस के क्वेश्चन पढ़ के निकल जाएंगे और बस हो जाएगा कि मैंने पढ़ा दिया। नहीं, हम जो है काम कर रहे हैं आपके लिए टफ से टफ लेवल जो भी है क्वेश्चन मैं रखूंगा आपका, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से है, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है इन क्वेश्चंस में से छूटे ना। तो और दोस्तों के पास जो है जरूर शेयर करिएगा। फ्यूचर रोजगार पे हमारा कोर्स चल रहा है, फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करिएगा। ये पहला 50 क्वेश्चन जो रहेगा सभी के लिए फ्री रहेगा, यूट्यूब पर भी, और हमारा एप्लीकेशन पे टेस्ट भी फ्री रहेगा, और वहां पे आप इसका PDF भी देख सकते हैं। और पहला PDF भी मैं आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए सबको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री में, CSF मेंटर्स। स्टार्ट करते हैं। अब जब तक हम लोग का पूरा क्लास नहीं हो जाएगा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा इन 50 क्वेश्चंस को 2 घंटे में कवर कराऊं। 25 प्रश्न 1 घंटे में, 25 प्रश्न अगले 1 घंटे में। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। इसके लिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले काम और समय स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फिक्स काम है, कोई फिक्स काम है, जैसे ठीक है, मान लो 1000 ईंट यहाँ पे रखा हुआ है। क्या 1000 ईंट यहाँ पे रखा हुआ है? तो अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है, वो 4 ईंट एक बार में ले जाता है, और एक व्यक्ति है 6 ईंट एक बार ले जाता है, और समय दोनों सेम लेते हैं। तो जब जो ज्यादा ले जा रहा है वो जल्दी इसको कवर कर लेगा, यानी जल्दी उठा के पूरा ईंट रख देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है आपको, यानी जो ज्यादा काम करेगा उसको, जो ज्यादा तेजी से काम करेगा, मजदूरी भी ज्यादा उसको मिलेगा, उसका क्षमता भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, A एक काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? A can do a work in 20 days and B can do the same work in 30 days. In how many days both will complete that work? कौन कौन है? 2 व्यक्ति हैं, A और B। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। राम श्याम है तो RS लिखिए, आदित्य है और मान लीजिए अनुज है तो AD और AN लिखिए। शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिए। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन और 30 दिन। तरीका आपको बदलना नहीं है, एक तरीके से चलते रहना है। सबसे पहला आपका काम, ये जो नंबर दिया है इनका आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त लीजिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 20 और 30 का 60 हो जाएगा। कितना? 60। ये जो है इनका क्या है? डे है। डी यहाँ लिख सकते हैं कि इनका समय है, टाइम है। अब 20 से 60 में भाग देंगे। ये 60 क्या है आपका?
टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, यानी कुल कार्य कितना इकाई है हमारा 60 इकाई है। क्या है ये 60 जो है टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। 20 से भाग दिए 3 बार, 30 से भाग दिए 2 बार। अब आप अपने दिमाग में सोचिए, मान लीजिए अगर ए एक काम 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, यानी कि क्षमता किसका ज्यादा हो जाएगा, ए का। ए का जो इफिशियंसी यानी कि क्षमता जो है कितना हो जाएगा 3। बी का क्षमता कितना हो जाएगा, एक दिन का क्षमता 2। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लीजिए ए एक व्यक्ति था, बी एक व्यक्ति था, अलग अलग इनका क्षमता 3 और 2 है, लेकिन जब साथ में आ जाएंगे तो इनका इफिशियंसी एक दिन का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का क्षमता एक दिन का कितना हो जाएगा, 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे, यानी इनका क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ये लोग कितने दिन में कर लेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कितने दिन में कर लेंगे, कुल काम कितना है 60, और इन दोनों का एक दिन का क्षमता कितना है 5, यानी 60 में आप 5 से भाग दे दिए, आपका आंसर आ जाएगा 12। ये तो 2 व्यक्तियों पे था। अगर मान लीजिए यहीं पे 3 व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति सी भी आ जाए जो 10 ही दिन में कर देता है। मान लीजिए अगर यहीं पे क्वेश्चन में दे दिया कि सी भी एक व्यक्ति है जो 10 दिन में कर देता है, तो ए बी सी और तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, क्या ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, तो पहले एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा 60। 20 से भाग देंगे 3 बार, 30 से भाग देंगे 2 बार, 10 से भाग देंगे 6 बार। अब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्षमता किसका हो जाएगा, सी का। लेकिन हमसे अगर पूछ रहा है कि ए बी सी कितने दिन में कर लेंगे, तो इनका एक दिन का काम जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 6 11, एक दिन का काम इनका कितना है 11 यूनिट। अब टोटल काम में यानी 60 में 11 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रश्न बनते रहेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा आपको, ताकि इस कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, जो भी पढ़ लें अच्छे से पढ़ लें। अगला देखिए क्या कह रहा है, ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, रिमेन कितना वर्क शेष बच जाएगा। A can do a work in 20 days, B can do the same work in 40 days. If both of them together do that work for 5 days, then what part of that work will be left? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, A और B कितना दिन में करते हैं, 20 और 40, 20 and 40। क्या हो जाएगा इनका एलसीएम 40। क्षमता कितना आ जाएगा, 20 से भाग देंगे 2 बार, 40 से भाग देंगे 1 बार। ये जो 2 और 1 आया है, ए और बी का क्षमता आया है, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के हम देखते हैं 2 + 1। हमसे क्या कह रहा है कि ये लोग 5 दिन काम किए। कितना दिन काम किए, 5 दिन। तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो इनके एक दिन का काम में। एक दिन का काम कितना है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ गया 15। अच्छा, टोटल हमारे पास काम क्या था 40 में से कितना काम हो चुका है 15, तो 40 में से माइनस कर देंगे 15, कितना आ जाएगा 25। यानी इस 40 में से 25 काम बचा हुआ है। किस में से, 40 में से 25 काम, यानी हमारा जो शेष वर्क हो जाएगा 25/40 हो जाएगा। कितना, इस 40 में से 25 काम बचा हुआ है। अगर हमसे ए पूछता कि कितना काम हो चुका है, तब हमारा क्या होता 15/40। क्या 15/40। हमसे यहाँ पे टाइम नहीं पूछ रहा है कि कितने समय में दोनों मिलकर करेंगे, हमसे पूछ रहा है
कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुल जो वर्क रहेगा उसको आप हर मान लेंगे और जितना आपका बचा हुआ है उसको अंश बना देंगे। तो क्या हो जाएगा 25/40। अगर हमसे मान लीजिए ए पूछता कि कितना भाग हो गया है तो हमारा क्या हो जाता 15/40, यानी 5 या 15 8, यानी कि 3/8। लेकिन हमसे ए चीज पूछ रहा है तो कट करेंगे, 5×5 = 25, 5/40 यानी 5/8। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, फरवरी में एग्जाम होने का आपका मैक्सिमम चांस है 19 या 26 को। क्या 19 या 26 को? तो आप लोग जो है तैयार रहें उसके लिए। अगला क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 15 days। यहाँ पे आंसर जो है गलत है, 11 नहीं होगा, यहाँ पे जो है आपका 11 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका ऑप्शन सभी गलत हो गया है, ठीक है। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक साथ नहीं कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, ऑप्शन आएगा कोई न कोई। एक दिन कर रहे हैं, मैं सोचा एक ही दिन कर रहे हैं तो 9 अकेले 9 दिन में कर रहा है तो 9 से कम आना चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब सोचने का गलत था अंदाज, क्योंकि मैं सोच लिया था यहाँ पे एक साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहा है बारी बारी कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? बारी बारी। तो यही गलती हो सकता है। क्या गलती हो सकता है? यही गलती कि हम जो है पढ़ते आए हैं 9 और 15 दोनों को साथ में लेके कर देंगे, लेकिन नहीं, वे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले मैंने किया, फिर इस व्यक्ति ने किया, दूसरा व्यक्ति जो है, फिर मैंने किया, फिर उस व्यक्ति ने, यानी एक दिन मैं कर रहा हूं, एक दिन हो, फिर मैं, फिर हो, इस तरह से। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 15 days respectively. If they work one day alternately and A starts the work, then in how many days the work will be finished? तो क्या हो जाएगा? देखिए, ए और बी कितना दिन में कर रहा है? 9 और 15। अब आपको क्या करना है? 9 और 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम तो लेना ही लेना है। 9 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 45। ये हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया? 45। 9 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 3 बार। इनका क्षमता कितना आ गया? एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 और 3। ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 3। तो अब देखिए क्या होगा। पहले दिन किससे काम स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा? 5 दिन। बी अगले दिन आया, 3 काम किया। फिर अब बारी आ जाएगी ए की, 5 दिन, बी की 3 दिन। लेकिन ऐसे आप कितनी बार लिखेंगे? ऐसे आप कितनी बार लिखेंगे? मान लीजिए यही 90 रहे, 110 रहे एलसीएम, तो कितनी बार लिखिएगा? लिखना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे देखिए 2 दिन में देखिए ये लोग कितना काम कर रहा है। 5 और 3 8। कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। कितना? 1 चक्र काम हुआ, 1 साइकिल काम हुआ। साइकिल बोल दे तो 1 चक्र काम हुआ, यानी ए भी काम कर लिया, बी भी काम कर लिया। बारी किसकी आ रही है? ए की आ रही है। 1 साइकिल काम हुआ और 1 साइकिल में कितना दिन है? 2 दिन है। एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया। 1 साइकिल 2 दिन 8 काम, 8 यूनिट काम। कितना काम हुआ? 8 यूनिट काम हुआ। अब क्या करना है? इस 8 से 45 में देखिए कितनी बार पूरी तरह भाग जाता है। क्या इस 8 से कितनी बार 45 में पूरी तरह से डिवाइड होता है? तो आपका कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार।
यानी 5 साइकिल तो पूरा पूरा हो गया। तो 1 साइकिल 2 दिन, तो 5 साइकिल 10 दिन। क्या हो गया? 5 साइकिल 10 दिन। और काम कितना हो गया? 40 काम हो गया। कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। ठीक है, अब 11वें दिन कौन काम करने आएगा? शुरुआत किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। किससे हो रहा है? ए से जो है काम शुरुआत हो रहा है। तो बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। अब काम कितना बचा है? इस 45 में से इस 40 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 45 में से हम 40 को डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 का। और आप देखेंगे ए का एक दिन का क्षमता भी 5 है, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। पहले 10 दिन काम हुआ था, अब एक दिन ए ने और काम किया, यानी हमारा टोटल कितने दिन काम चला? 10 और 1 11 दिन जो है काम चला। कितना दिन काम चला? 10 और 1 11 दिन। तो यही चीज करना है, जब बारी बारी से काम हो तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा, मान लो यहाँ पे आपका 5 नहीं, मान लो 47 काम होता। ठीक है, कभी कभी जब थोड़ा बड़ा प्रश्न देगा तो और ऐसे दे देगा आपको। मान लो ये 45 काम ना रहे, 47 रहे। कितना रहे? 47 रहे। तब क्या होता? देखो, 40 काम तो हो चुका 10 दिन में, अब बारी किसकी आती? ए की आती। तो 5 काम ओ भी करता, तो कितना काम हो जाता? 40 और 5 45, तब भी 2 काम बचता, तब भी 2 काम बचता। यानी 11 दिन तो हो चुका है। ठीक है, 45 काम 11 दिन में हो चुका है, लेकिन 2 काम बचा हुआ है, तो बारी किसकी आएगी? बी की आएगी। तब आप क्या करते? काम बटे बी का काम, यानी 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 11 सही 2/3। तब हमारा आंसर होता जब यहाँ पे 47 काम होता। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अभी तो हमारा ए से हो गया 5 दिन, बाकी भी 2 काम बच रहा है, तो उसका क्या करें? तो जैसे मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ था, तो 11वें दिन ए ने किया, 2 काम बचा है, तो बी के काम से शेष काम में भाग दे दीजिए 2/3, और 11 + 2/3 करेंगे, आ जाएगा कितना? 11 सही 2/3 दिन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं। बी और सी 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे? जैसे इसके दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि कितना काम शेष बचेगा, यहाँ पे बताना है कितना काम वह कर देंगे, कितना भाग, काम का कितना भाग कर देंगे। तो देखा जाए, A and B together can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days and A and C can do it in 90 days. If all three A, B, C work together, then how much work can they do in 3 days? तो देखिए क्या होगा, A और B मिलकर एक कार्य को, तो A + B लिखिए, क्या? A + B in 72 days, B + C 120 दिन, ए और सी 90 दिन। ठीक है, अब कर रहा है यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेते समय ट्रिक मैं बताया हूं आपको, सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 120। 120 का 2 गुना करो 240, क्या 72 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 120 का 3 गुना करो 360, 360 में 72 से क्या भाग जाएगा? 5 बार जाएगा। 90 से भी जाएगा, वेरी गुड। 72 पचे 360, 120 तिया 360, 90 चौका 360। इसका मतलब क्या हुआ, A + B का एक दिन का काम 5 है, B + C का एक दिन का काम 3 है और A + C का एक दिन का काम 4 है। कितना है? A + C का एक दिन का काम 4 है। अब
हम क्या करेंगे, इन सभी का काम जोड़ेंगे। सभी का काम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इनका काम कितना है, 5, 3 और 4। 5 प्लस 3 प्लस 4, तो 5, 3, 8, 4, 12 कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 4, 12। अब आप ध्यान देना है आपको, यहीं पे गलती होता है, यहीं पे मिस्टेक गलतियां होती हैं। b 2 बार है, c 2 बार है, a 2 बार है, यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। 2 से कट करेंगे 6 बार, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6। यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का, तीनों का एक दिन का काम कितना है, 6 काम है। अब हमसे क्या कर रहा है, तीनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में। ये जो 6 है ये एक दिन का काम है। कितने दिन का काम है, 1 डे का। जब हम 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 दिन का काम पता चल जाएगा 18। इसका अर्थ ये हुआ 360 में से 18 काम हो चुका है। हमसे यही पूछ भी रहा है कि कितना भाग काम हो चुका है, तो क्या करेंगे, 18 के बटे नीचे टोटल काम करिएगा। क्या, नीचे टोटल काम, यानी 18 बटे 360। 18 से कट करेंगे 1 बटे 20 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हमसे ए पूछा था कितना काम शेष बचा है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपने 20 में से एक काम कर लिया, क्या 20 में से एक काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचता, 19 बटे 20 हमारा आंसर तब क्या हो जाता। अगर हमसे ए पूछता कि कितना काम शेष बचा है, तो 19 बटे 20 जो है हमारा आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेगा और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेगा। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। The time taken by A and B working together, A will take 4 days more to complete the work alone and B will take 16 days more to complete the work alone. If both of them work together, then in how many days will they complete the work? जैसे यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए a प्लस बी मिलके किसी एक निश्चित टाइम में, किसी फिक्स टाइम x में कोई काम करते हैं a प्लस बी, लेकिन जब a अकेले काम करता है तो उससे 4 दिन अधिक लेता है। कितना दिन अधिक लेता है, इन दोनों के मिल के काम करने से 4 दिन अधिक लेता है। और B जब उसी काम को अकेले करता है तो 16 दिन अधिक लेता है। B जब करता है तो 16 दिन अधिक लेता है, A जब करता है तो 4 दिन अधिक लेता है। ठीक है, किससे अधिक लेता है, जब वह मिलकर करते थे। तो हमसे पूछे कि वे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप फार्मूला लिख लीजिए। एक ट्रिक है, अंडर रूट करना है आपको और ये दोनों का जितना जितना अधिक काम लग रहा है समय, उसका गुणा कर दीजिए। 4 गुणे 16 ब्रैकेट में आ जाएगा 64, यानी कि 8। यानी वो दोनों जो मिलकर करेंगे कितने समय में करेंगे, 8 घंटे में करेंगे। अब हम प्रूफ करने के लिए कोई चीज देखते हैं। ठीक है, जैसे इस चीज को प्रूफ करना भी तो जरूरी है। मान लीजिए हमने तरीका तो अपना दिया, प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। जैसे मान लो ए एक काम 20 दिन में करता है और a प्लस बी मिलके हमें पता नहीं है, और b जो है 30 दिन में करता है। ठीक है, a कितने दिन में करता है, b 20 दिन में, b 30 दिन में।
तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी का जो है कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। निकालेंगे जब तो a प्लस बी का 12 दिन आ जाएगा। अब a जो है कितना दिन अधिक ले रहा है, 8 दिन अधिक ले रहा है। b जो है कितना दिन अधिक ले रहा है, 18 दिन अधिक ले रहा है। तो अब आप चेक करो इस चीज को कि क्या इस अब फार्मूले पे ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हमारा फार्मूला क्या था, a और b, a प्लस बी के समय से जितना अधिक लेंगे उनके गुणनफल का वर्गमूल होगा। ठीक है, अब 18 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √144, a आ गया 12, यानी a प्लस बी का समय कितना हो जाएगा, 12। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में जो दिया है a चीज दिया है, क्या, a वाला, कि इतना इतना दिन इससे अधिक ले रहे हैं। तो आप बताइए a और b मिलके कितने दिन में करेंगे। अगला कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दोगुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। Some men can do a piece of work in 12 days. In how many days? Twice as many men can complete half of the work. तो देखिए इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, कह रहा है कुछ आदमी, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है उनसे दोगुना आदमी। तो मान लेते हैं हम कुछ आदमी की जगह कोई भी नंबर मान लो जिसका दोगुना आराम से कर सको। मान लो मैं मान लिया 4 आदमी थे, एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में। अब क्या कर रहा है, उससे दोगुना आदमी, 4 का दोगुना 8, और हमारा पहले काम क्या था, एक काम जो है नीचे लिखा जाता है। पहले काम क्या था, एक काम था। अब जो है काम आधा हो गया, 1/2 करेंगे तो 1/2 जब इसके नीचे लिखेंगे 2 चला जाएगा ऊपर यहाँ पे। और कितना दिन में करेंगे, मान लेते हैं x दिन में करेंगे। सॉल्व करते हैं, 2 से कट करेंगे इसको 2 बार, 2 से इसको कट करेंगे 4 बार, 4 से इसको कट करेंगे 3। हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 दिन। कितना आ जाएगा, 3 दिन। तो जब आपसे ऐसा बोले तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है नीचे आपका काम रहता है, जैसे इतना मान लो मजदूरी हो गया कि इतने आदमियों को इतना दिन का इतना मजदूरी मिल रहा है, तो दिन और आदमी ऊपर, मजदूरी नीचे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो भी नीचे। हर तरह के प्रश्न कराऊंगा, ठीक है, हर तरह के प्रश्न कराऊंगा। मेरा यही कोशिश है कि इस 1000 प्रश्न से मैं पास कराने की क्षमता रखता हूं, ठीक है। अगला कह रहा है यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। If 80 men can complete a piece of work in 16 days, working 6 hours a day, then how many hours a day will 64 men have to work to complete the same work in 15 days? तो देखिए क्या कर रहा है, 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में, 16 दिनों में। काम कितना है, 1 है, और यहां भी काम कितना है, 1 है। 64 व्यक्ति 15 दिन कितना घंटा मान लेते हैं, x घंटा करना होगा। कट करते हैं अब, 16 से 4 बार, 4 से इसको कट किया 20 बार, 5 से इसको कट किया 3 बार, यहाँ पे कट किए 4 बार, 3 से इसको कट किए 2 बार। x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 × 2। क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, काम नीचे रखना है, व्यक्ति हो गए, घंटा हो गया, दिन हो गया, ये आपका कहाँ रहेगा, ऊपर में, और काम बराबर काम। कह रहा है ए एक काम का 1/6
देखिए 5 दिन में कर सकता है, और बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए कैन डू 1/6 ऑफ ए वर्क इन 5 days and B can do 2/5 of the work in 8 days. In how many days can A and B together do the work? तो इसको समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लो मैं बोल दिया आप किसी काम का आधा, 1/2 क्या होता है? आधा। मान लो आप 5 दिन में करते हो, ये प्रश्न से थोड़ा हट के बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब रिलेटेड इसी से है। मान लो आप किसी काम का आधा 5 दिन में कर रहे हो, तो पूरा काम कितने में करोगे? इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का यहाँ, यानी पूरा काम होगा हमारा 10 दिन में। ठीक है, यह चीज हो गया। मान लो किसी ने बोल दिया आप किसी काम का 1/3 3 दिन में कर रहे हो। क्या? 1/3 3 दिन में कर रहे हो, तो पूरा काम कितने दिन में करोगे? 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी पूरा काम करोगे 9 दिन में। मान लो आपसे किसी ने बोल दिया आप किसी काम का 1/4 6 दिन में कर रहे हो। क्या? आप किसी काम का 1/4 1/4 यानी 1/4 6 डेज में कर रहे हो, तो पूरा काम कितने दिन में करोगे? 4 का मल्टीप्लाई 6 में, यानी कि 24। मान लीजिए किसी ने बोल दिया आप किसी काम का 1/5 7 दिन में कर रहे हो, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 5 का मल्टीप्लाई 7 में, यानी आप 35 दिन में कर लोगे। ठीक है, ये चीज आप भली बात समझ गए होंगे। मान लीजिए किसी ने बोल दिया आप किसी काम का 2/3 12 दिन में कर रहे हो, तो अब क्या करेंगे? तो देखिए ये जो नीचे वाला है इसका गुणा कर दीजिए, यानी 12 में 3 का गुणा करिए, लेकिन ये जो ऊपर में है इससे भाग दे दीजिए, 2 से कट करेंगे, यानी आप उस काम को 18 दिन में करोगे। क्या? 18 दिन में। और एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आप किसी काम का 7/12 कितना दिन में कर रहे हो? 35 दिन में। तो पूरा काम कितने समय में करोगे? इस 7 से 35 को कट कर दीजिए, 7 से 5 बार, और 12 का 5 में गुणा कर दीजिए, यानी पूरा काम कितने दिन में होगा? 60 दिन में। तो ये तरीका आप याद रखना। अब हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। एक काम का 1/6 5 दिन में, तो पूरा काम करेगा ए कितने दिन में? 6×5 30 दिन में। बी काम का 2/5 8 दिन में, बी 2/5 करता है 8 दिन में, तो मैंने क्या बोला? 2 से काटो इसको 4, 5 का गुणा करो 4 में, यानी बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। अब हमसे पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 और 20 का एलसीएम लो आप, 60। 30 से 2 बार, 20 से 3 बार, 2 और 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 2 और 3 जो आया है, क्या आया है? इनका क्षमता आया है। 2 और 3 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इस 5 से टोटल काम में भाग दे दो, 60 में भाग दे दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन, कह रहे बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे, यानी ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, सी एंड ए कैन डू इट इन 8 days. All 3 together can do it in 6 days. In how many days can A and B together do it? तो देखिए क्या होगा, हम लिखते हैं यहाँ पे B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, C प्लस A 8 दिन में, और तीनों मिलके यानी A प्लस B प्लस C ये कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। पहला प्रोसेस क्या करना है आपको? तीनों का एलसीएम लेना है। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम, बड़े नंबर का पहले 2 गुना करो, 12 दूनी 24,
8 से 24 कट जाएगा, 6 से 24 कट जाएगा, यानी एलसीएम होगा 24। 12 से भाग देंगे 2 बार, 8 से भाग देंगे 3 बार, 6 से भाग देंगे 4 बार। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल वर्क आ गया आपका 24। हमसे पूछ रहा है ए और बी का, किसका, ए और बी का, यानी हमें ए और बी का एक एक दिन का काम पता चल जाए तो दोनों का काम जोड़ लेंगे और इस टोटल काम में भाग दे देंगे। तो कैसे पता चलेगा ए और बी का काम, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ए बी सी तीनों हैं, ठीक है, यहाँ पे बी और सी है, यानी ए का यहाँ से निकल जाएगा। मान लो ए बी सी के काम में से ए बी सी का काम कितना है, देखिए 4 काम है, इसमें से बी और सी का काम घटाएंगे 2 काम, तो हमें ए का काम पता चल गया। 4 - 2 करेंगे तो ए का काम क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। अब हमें तो बस ए का पता चला, बी का कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बी नहीं है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बी का काम पता चल जाएगा। बी का काम कितना हो जाएगा, 1। ए का काम 2 आया, बी का काम 1 आया, दोनों का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 3। टोटल काम कितना है, 24। टोटल काम में आप एक दिन के काम से ए प्लस बी के एक दिन के काम से भाग दे दो, 24 में 3 से भाग देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा था, वहां पे 2 व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 व्यक्ति हैं। A, B and C can do a piece of work working alone in 10 days, 12 days and 15 days respectively. If they start working together, then the number of days required to complete the work is। तो क्या करो आप, अकेले अकेले हैं, लिख लेते हैं A, B, C, कितना दिन में, 10, 12 और 15 दिन में। 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 15 का 2 गुना करेंगे 30, क्या 12 से भाग जाएगा, नहीं, 45 में नहीं जाएगा, 15 चौके 60, 60 में 10 से भी भाग जाएगा, 12 से भी और 15 से भी, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। अब क्या हुआ, इसमें ए, बी और सी का एक एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। अब तीनों एक साथ मिलके कर रहे हैं, तीनों दोस्त बन गए कि हम लोग साथ में काम किया जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 6, 5, 11 और 4, 15, क्या 6, 5, 11, 4, 15। अब हमसे पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम में इनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे, यानी 60 में 15 से भाग दे देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 1 एकड़ खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तदनुसार उसे 2.5 एकड़ खेत जोतने में 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करना होगा। A farmer can plow 1 acre field in 18 days by working 6 hours a day. Accordingly, how many hours a day he will have to work to complete 2.5 acre field in 12 days? क्या करेंगे हम, कितना घंटा काम कर रहा है, 6 आवर काम कर रहा है, कितना खेत है, 1 एकड़ खेत है, तो 1 को नीचे लिखिए, कितने दिनों में, 18 दिनों में। अब क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन,
2.5 एकड़ है तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 नीचे। कितने दिनों में? 12 दिनों में। कितना घंटा? मान लेते हैं x घंटा। काट करते हैं, 6 से कट करेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे इसको 9 बार। x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 गुणे 2.5। 9 का गुणा 2.5 में करना है तो डायरेक्ट 25 9 225। अब यही आंसर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो दाहिने हाथ से एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 22.5। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? A and B together can complete a piece of work in 30 days. They worked for 20 days and then B left the work. A alone completed the remaining work in 20 more days. In how many days can A alone completed the work? यहाँ पे क्या कह रहा है? A और B मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, यानी A प्लस B कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। उन्होंने 20 दिन काम किया। क्या? उन्होंने 20 दिन काम किया। मान लीजिए A और B का 30 दिन का काम था, 20 दिन का काम हो चुका, इसमें से 20 दिन का काम हो चुका, यानी A प्लस B का कितने दिन का काम बचा? A प्लस B का 30 में से 20 दिन मान लो आप काम कर लिए महीने में, तो कितना दिन का काम बचा है? 10 दिन का। लेकिन हुआ क्या? शेष कार्य को, यानी इस कार्य को जो ये शेष बचा है, ए ने 20 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन में किया? 20 दिन में। हमसे पूछ रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो डायरेक्ट देखिए, अगर दोनों मिलके करते हैं तो 10 दिन लगता है, अकेले ए करता है तो 20 दिन लगता है। क्लियर? यानी 2 गुना समय लग रहा है। मूल काम का जो मूल समय है, ठीक है, जैसे मान लो 10 काम आपका था तो कितना? ये दोनों मिलके 10 दिन में करते थे, ए अकेले आया 20 दिन लिया, यानी डायरेक्ट 2 गुना लग रहा है। क्या लग रहा है? 2 गुना लग रहा है। तो शुरुआत में हमारे पास कितने दिन का काम है? 30 दिन का काम है। अगर मान लीजिए ए और बी 10 दिन काम ए अकेले 20 दिन में करता है तो 30 दिन का काम कितने दिन में करेगा? डायरेक्ट डबल कर दीजिए, यानी ए जो करेगा कितने दिन में? 60 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? A, B and C can do a piece of work in 6, 12 and 15 days respectively. C left the work after 1/8 of the work was completed. A and B together complete the remaining work. What is the time taken to complete the remaining work? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? जैसे सबसे पहले लिखेंगे ए, बी और सी का कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 6, 12 एंड 15। लेकिन यहाँ पे एक दिमाग लगाना है हमें। अब कह रहा है 1/8 कार्य, तो ऐसा नंबर आपको लेना है कि जो 1/8 से भी डिवाइड हो, मतलब 8 से भी डिवाइड हो। तो जब हम इसको करेंगे, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। जैसे देखिए ए बी सी 6, 12, 15, तो आपको अब ऐसा करना है कि 8 से भी डिवाइड हो। तो 6, 12, 15 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। अगर हम उसका 2 गुना कर दें 120 तो 8 से भी डिवाइड होगा, तो हम कर देते हैं 120। मान लेते हैं टोटल काम 120 है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 20, बी का कितना हो जाएगा? 10, सी का कितना हो जाएगा? 8।
अब क्या कह रहा है 1/8 काम, तो हम क्या करेंगे 120 का 1/8 निकालेंगे। तो 120 का 1/8 कितना हो जाएगा, देखिए 120 गुणे 1/8 यानी 7/8 काम शेष होता है। एक दिमाग सोचिए, 1/8 निकालते हैं, मान लो 1/8 ही कर लो आप, ठीक है, या 7/8 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 15, यानी 120 में से 15 काम हो चुका है। क्या 120 में से 15 काम हो गया, काम कितना बचा 105, और कौन निकल गया, सी कार्य छोड़ देता है। कौन सा व्यक्ति काम छोड़ दिया, सी काम छोड़ दिया, तो अब इससे कोई मतलब ही नहीं है। कौन कौन बचे हैं, ए और बी बचा है। कौन कौन, ए और बी। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है 20 और प्लस 10, कितना कितना है 20 है और 10 है, यानी एक दिन का इनका काम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना 30। तो हम जो काम बचा है उसमें 30 से भाग दे देंगे, यानी 105 में 30 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 15 साते 105, 15 दूनी 30, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/2। कितना हो जाएगा 7/2, 7/2। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं। ए को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 days, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, and C and A can do it in 10 days. In how many days will A alone do the work? तो क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे, ठीक है, A प्लस बी कितना दिन में 15 दिन में, B प्लस सी 12 दिन में, C प्लस A कितना दिन में 10 दिन में। आपको सबसे पहला क्या काम करना है, एलसीएम लेना है। 15 12 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 15 से एक एक दिन का काम निकालेंगे, ए और बी का एक दिन का काम, 15 चौका 4, 12 बचे, बी प्लस सी का एक दिन का काम, सी प्लस ए का एक दिन का काम 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और a प्लस बी प्लस सी प्लस ए यहाँ पे करेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। काम कितना है 4 5 9 और 6 15। तो अब आप जो है ध्यान दोगे, a 2 टाइम, b 2 टाइम, c 2 टाइम्स, यानी 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। 2 से कट करेंगे 15, आ जाएगा 7.5। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है 7.5 है, और हमें पता किसका करना है, ए का पता करना है। तो ए का पता करने के लिए क्या करना है, ए बी सी के काम में से ऐसे को घटा देना है जिससे ए पता चल जाए। जहां पे ए ना हो, तो कहां पे ए नहीं है, इस बी और सी वाले में ए नहीं है। बी और सी का एक दिन का काम कितना है 5। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के काम में से बी और सी का काम घटाएंगे, यानी 7.5 माइनस 5 करेंगे, क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब टोटल काम में 2.5 से आपको भाग देना है, यानी 60 में 2.5 से भाग देंगे। ए जो 2.5 आया है, ए का एक दिन का काम है। क्या, ए का एक दिन का काम है। यहीं से आप बी का काम भी निकाल सकते हैं, सी का भी। अगर मान लीजिए हमें बी का पता करना होता तो हम ए प्लस बी प्लस सी के काम में से सी प्लस ए का घटाते। अगर हमें सी का पता करना होता तो हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटाते। अब देखिए 60 में 2.5 से भाग देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, दशमलव हट गया। 25 से 2 बार 50, 10 बचा, 25 चौके 100। हमारा आंसर क्या आ जाएगा
24। ऑप्शन दूसरा जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है x 20 घंटे में 80 पेज टाइप कर सकता है। x और y मिलकर 27 घंटे में 135 पेज की कॉपी कर सकते हैं, तो y अकेले 20 पेज की कॉपी कितने समय में कर सकता है। x कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। x एंड y टुगेदर कैन कॉपी 135 पेजेस इन 27 आवर्स। देन इन व्हाट टाइम कैन y अलोन कॉपी 20 पेजेस। तो फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि x जो है 20 घंटे में 80 पेज, 20 आवर में 80 पेज कर रहा है। क्या 80 पेज, यानी 1 घंटे में कितना करेगा, 20 से भाग दे देंगे 4 पेज। 1 घंटे में कितना करेगा ये x। अब क्या कर रहा है x और y मिलकर 27 घंटे में 135 पेज, तो x प्लस y का काम अब देख रहे हैं। 27 आवर में कितना 135 पेज, 27 से कट करेंगे, यानी x और y 1 घंटे में कितना कर रहे हैं 5 पेज। अच्छा मान लीजिए x और y का 1 घंटे में 5 पेज कर रहे हैं और x अकेला 1 घंटे में 4 पेज कर रहा है, तो दोनों के काम में से x का काम घटा देंगे, y का काम पता चल जाएगा। 1 घंटा में 1 पेज करेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 पेज करेगा। हमसे वही पूछ रहा है y अकेले 20 पेज की कॉपी कितने समय में कर सकता है। अच्छा 1 पेज 1 घंटा में, तो 20 पेज डायरेक्ट लग जाएगा 20 घंटा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 20 घंटा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है x 1/4 काम यानी 1/4 वर्क 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में। अगर मान लीजिए 1/4 काम हो जाए, x 1/4 काम 6 दिन में करता है, तो जो है अब क्या कर रहा है शेष काम कितना बचेगा, यानी x जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 का गुणा 6 में कर देंगे। अगर मान लो पूरा काम करना होता x को, तो x कितने दिन में करता 24 दिन में करता। x कितने दिन में करता 24 दिन में। अब y शेष काम को 12 दिन में, y शेष काम कितना बचा 3/4 कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। 3 से कट करेंगे 12 को 4, 4 का गुणा इस 4 में होगा, यानी y कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। y कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। 24 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। 24 से 2 बार, 16 से 3 बार। ये 2 और 3 क्या आया है, इनका क्षमता आया है x और y का। x और y का क्षमता क्या है 2 और 3, यानी इनका एक दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा 2 और 3 5, टोटल काम कितना है 48। यानी हमारा समय कितना लगेगा x और y जब मिल के करेंगे तो 48/5। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ये उसी क्वेश्चन का टाइपिंग आ गया है, गलत है। मैं बता देता हूं क्या है इसका। इफ 12 कारपेंटर, क्या इफ 12 कारपेंटर 6 आवर पर डे वर्किंग 240 days and make 460 चेयर, क्या कितना चेयर बनाते हैं 460 चेयर। देन 18 कारपेंटर्स 8 hours per day work in 36 days, how many chairs made, कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो देखिए 12 बढ़ई 6 घंटे 240 दिन, कितना बनाए
जो काम रहेगा हमारा नीचे रहेगा 460 बराबर 18 बढ़ई 8 घंटे 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? मान लेते हैं हम x कुर्सियां बनाएंगे। अब कट करते हैं, 12 से कट करेंगे 3 बार, 6 से कट करेंगे 3 बार, फिर 3 से इसको कट कर देते हैं 80, 0 से 0 कट गया, फिर और क्या काटने लायक है? 8 से 8 कट गया। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 46 का गुणा कितने में हो जाएगा? 46 का मल्टीप्लाई कितना में हो जाएगा? 3 में। 3 छक 18 को 8, 1 बचा, 3 चौक 12 और 1 13। हमारा काम कितना हो जाएगा? कितना चेयर हो जाएगा? 138 चेयर। अगला क्वेश्चन, 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे? 8 वर्कर्स वर्किंग 9 hours a day can build a wall 18 meter long, 2 meter wide and 12 meter high in 10 days. Find how many laborers can build a wall 32 meter long, 3 meter wide and 9 meter high in 8 days, working 6 hours a day. तो क्या कर रहा है? 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके। तो कितने मजदूर हैं? 8 मजदूर 9 घंटे। कितना लंबाई है? ये लंबाई चौड़ाई नीचे रहेगा 18 गुणे 12 और ऊंचाई भी नीचे, बराबर कितने दिन में? 10 दिन में। 10 भी ऊपर। अब क्या कर रहा है? 6 घंटे काम करके 32 मीटर, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची, और क्या 8 दिन में, 8 यहां लिख दीजिए। कितने मजदूर? मान लेते हैं x मजदूर। ठीक है, अब कट करिए यहाँ पे। 8 से 8 कट गया, और क्या कटेगा? 9 से नीचे काटिए 2 बार, फिर 2 से इसको काट देते हैं 5 बार, फिर और क्या काटते हैं? 3 से कट करते हैं इसको 4 बार, 4 से इसको कट करते हैं 8 बार, फिर 4 से इसको कट करते हैं 2 बार, इसको करते हैं 3 बार, 2 से इसको कट करते हैं 3 बार, 3 से इसको कट करते हैं 3 बार। यहाँ क्या बचा है? 3 और 5 15, 15 क्या बचा है? कुछ गलती हो गया क्या काटने में? 8 9 10 लिखने में गलती हो गई क्या? 32 3 9 6 8, ये क्या है? 8 9, 8 मजदूर 9 घंटे, 8 मजदूर 9 घंटे 10 दिन में। ठीक है, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी। ओहो, यहाँ पे 12 लिखा गया है। ठीक है, यही गलतियाँ है, 12 लिखा गया है जबकि लिखना था हमें 2। तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं या, ठीक है, इसको हम फिर से लिखते हैं, फिर से ही लिख लिया जाए। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक, 8 मजदूर 9 घंटे 10 दिन, नीचे क्या आ जाएगा? 18 2 और 12। मैं 18 12 12 लिख दिया था, इस वजह से गलत हो गया था। और इधर में ज्ञात कीजिए 6 घंटे 32 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर और 8 दिन। मान लेते हैं कितना? x में। क्या करेंगे? अब कट करते हैं। देखिए, 2 से कट करते हैं इसको 5 बार,
9 से कट करते हैं इसको 2 बार, 2 से इसको कट करते हैं 4 बार, 4 से इसको कट करते हैं 3 बार, 3 से यहाँ का 3 काट देते हैं, 8 से यहाँ काटते हैं 4 बार, ठीक है। 6 बचा है, 9 चौक 36 होता है, तो 6 से इन दोनों को काटेंगे 6 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 5 का गुणा 6 में करेंगे, क्या x बराबर 5 इंटू 6, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे गलती से 12 लिखने से जो है पहले गलत आ रहा था। अगला कह रहा है a का 2 दिनों का कार्य, a का 2 दिनों का कार्य यहाँ दिनों का b के 3 दिनों के कार्य के बराबर है, दिनों का बोल रहा है, काम बराबर है, यानी a जो है, ठीक है, क्या है, इनका क्षमता जो है क्या है 3 और 2 का है, क्या है इनका क्षमता 3 और 2 का है। अब यदि a उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, मान लीजिए a जो है, a का क्षमता कितना है 3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 8 गुणे 3, क्या हो जाएगा 8 गुणे 3। अब हमें बताना है b का क्षमता कितना है, बराबर 2, मान लेंगे कितना दिन लेगा x दिन लेगा, ठीक है। तो 2 से कट करेंगे इसको 4 बार, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12 दिन। तो इस तरह से इसी को करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, देखिए a का 2 दिनों का कार्य, a का 2 दिन का कार्य b के 3 दिन के काम बराबर है, यानी इनका क्षमता क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट दिनों के, 3 और 2 के। यानी मान लो a कोई काम 2 दिन में करता है तो b उसी काम को 3 दिन में करता है, तो क्षमता हम लोग क्या करते थे 2 और 3 का एलसीएम लेते थे, 2 से इसमें भाग देते थे और फिर उसको करते थे। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो काम 20 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह काम कितने समय में पूरा करेगा। A man can do a piece of work in 30 hours. If he does the same work together with his son, the work is completed in 20 hours. In how much time will the son completed the work if he works alone? ठीक है, तो देखिए कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटा में करता है, मान लीजिए कोई आदमी है 30 घंटे में, और आदमी और उसका पुत्र मिल गए, यानी मैन प्लस हिज सन कितने दिन में कर दिए 20 दिन में। पहला काम 30-20 का एलसीएम 60, 30 से 2 बार, 20 से 3 बार, यानी आदमी और उसके पुत्र की क्षमता 3 है और सिर्फ आदमी की क्षमता 2 है, तो उसके पुत्र की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 3 में से 2 घटा देंगे, यानी 3 - 2 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1। ये जो 1 आया है, क्या आया है, उसके पुत्र का क्षमता आया है, यानी एक दिन में वह 1 काम करता है। तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा, 60 में 1 से भाग दे देंगे, उसके पुत्र को जो समय लगेगा कितना 60 घंटा, कितना 60 घंटा। कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए, बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 days, 20 days and 55 days respectively. If B and C help A on alternate days, then in how many days the work will be completed? तो कहने का मतलब है
बी और सी हेल्प कर रहे हैं ए का, यानी ए तो हर दिन काम कर रहा है, लेकिन पहले दिन ए के साथ बी आता है और अगले दिन सी आता है। क्या आता है? पहले दिन बी आता है, अगले दिन सी आता है, फिर ए के साथ बी आता है और फिर ए के साथ सी आता है। यही क्रम चलते रहता है। क्या? यही क्रम चलते रहता है। पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन ए प्लस सी, तीसरे दिन ए प्लस बी, चौथे दिन ए प्लस सी। तो आप देखो यहाँ पे ए, बी और सी का पहले एलसीएम 11, 20 और 55 का एलसीएम हम लेंगे। क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ 220। क्या? 220। 11 से कट करूंगा 220 कितना बार भाग जाएगा? 20 बार। 20 से 220 में 11 बार और 55 से 4 बार। अच्छा, हमने क्या किया? इस ए क्षमता निकाल लिया। ए का क्षमता 20, बी का क्षमता 11, सी का क्षमता 4। अब क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट डे जब ये लोग काम करने आएगा तो कौन काम करेगा? ए और बी। ए और बी का काम कितना हो जाएगा? 11 और 20 31। पहले दिन 31 काम हुआ, ठीक है। दूसरे दिन कितना काम होगा? ए और सी काम करेंगे। सी का काम एक दिन का कितना है? सॉरी, ए वाला है, ए वाला जोड़ना है 11 और 20। दूसरे दिन ये लोग काम कितना करेंगे? ए के साथ कौन आ रहा है? सी आ रहा है, यानी 20 और 4 24। फिर किसकी बारी आएगी? 31 की। तो इसमें क्या ध्यान देना है? फिर किसकी बारी आएगी? ए प्लस सी की। ये तो एक दिन का काम है। अब इनका देखो, इनको जोड़ लो, यानी एक साइकिल में देख लो ये लोग कितना काम कर रहे हैं। एक साइकिल यानी 2 डेज, 1 साइकिल यानी 2 डेज। फर्स्ट डेज ए प्लस बी, सेकेंड डेज ए प्लस सी। तो इनका काम जो हो जाएगा 55। एक साइकिल में कितना? 2 दिन। अब देखो जो हमारा टोटल वर्क है उसमें इससे कितनी बार पूरी तरह भाग जाता है, तो आप पाएंगे 55 से 220 तो 4 बार पूरी तरह कट जा रहा है, यानी 4 साइकिल काम चलेगा, 4 चक्कर काम चलेगा। 4 चक्कर का मतलब साइकिल का जस्ट डबल, यानी 8 दिन में काम हो जाएगा। कितने दिन में? 8 दिन में काम हो जाएगा। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days. He worked for 12 days and B completed the remaining work in 8 days. In how many days B alone could have finished the whole work? तो देखते हैं, ए 18 दिन में, ए 18 दिन में कर सकता था। उसने कितना दिन काम किया? मान लो ए 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, तो काम कितने दिन का बचा? रिमेनिंग वर्क जो बचा ए के लिए, ए का 6 दिन का काम बचा है रिमेनिंग वर्क। लेकिन क्या कह रहा है? शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, यानी ए का 6 दिन का काम बी 8 दिन में कर रहा है। क्या? ए का 6 दिन का काम बी 8 दिन में कर रहा है। तो इनका क्षमता हम निकाल लेंगे। क्षमता क्या होगा? जस्ट जैसे मान लो ए का 6 दिन का काम बी 8 दिन में, तो क्षमता क्या हो जाएगा? 6 और 8 का यही एलसीएम ले लो। 6 और 8 का एलसीएम 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24। तो ए और बी का क्षमता क्या हो जाएगा? 4 और 3। ए और बी का क्षमता क्या आ गया? इफिशियंसी 4 और 3। तो ए जो है पर डे काम करता है 4 काम, तो 18 दिन लगते हैं। तो बी पर डे 3 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? पहले तो हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए तो 6 और 8 का एलसीएम था। काम जबकि हो रहा है वास्तव में 18 दिन में। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे 18 दिन का इसकी क्षमता में गुणा करो, 18 गुणे 4, और बस कुछ नहीं, बी की क्षमता से भाग दे दो, कट दे, आंसर आ जाएगा, यानी 24 डेज। कितना आ जाएगा? बी कितने दिन में करेगा? 24 डेज में।
कह रहा है 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर चले जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए। 15 men can do a piece of work in 40 days. After how many days should 5 men leave the work so that the work is completed in 45 days? तो देखिए 15 आदमियों का काम कितने दिन का है? 15 आदमी 40 दिन का। अब क्या कह रहा है? 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ के चले जाएं। कितना दिन का काम है? 40 दिन का। तो हमें क्या करना है? मान लेना है कि काम कितना दिन चलना चाहिए? 45 दिन में पूरा हो। ठीक है, तो शुरुआत में कितना आदमी है? 15 आदमी हैं। तो मान लेते हैं हम x दिन बाद छोड़ के जाना चाहिए। कितने दिन बाद? x दिन बाद। तो इसका अर्थ हुआ 15 आदमी x दिन तो काम किए ही किए और प्लस कितना दिन काम चला? 45 दिन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको घटा देंगे और अब आदमी कितने बचे हैं? अब 10 आदमी बचे हैं। अब आपके पास आदमी कितने बचे हैं? 10। तो यानी ये जो हमारा काम होगा इस टोटल काम के बराबर होगा। कैसे? देखिए 15 आदमी जो थे, 15 आदमी x दिन काम किए। अब क्या हुआ? आपके इस में से सॉरी यहाँ 45 माइनस x नहीं करेंगे, 15 माइनस x करेंगे। यहाँ पे गलती हो रहा है। 15 माइनस x, नहीं यहाँ पे दिन पूछा है ना, हम लोग दिन का गुणा किए। सॉरी सही था 45 माइनस x और बटे हमारा यहाँ गुणा किसका हम लोग करना था? 10 शेष आदमी का। ठीक है, सालों करते हैं। 15 का गुणा 40 में 600, ये कितना आ जाएगा? 15x प्लस 45 का गुणा 10 में 450 और माइनस 10x। 600 में से 450 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 150 बराबर 15x में से 10x घटाएंगे, आ जाएगा 5x। 5 से कट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 30 दिन। यानी कि 30 दिन बाद काम छोड़ना चाहिए। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में डाउट है तो प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। हमारा आंसर 30 आया है, प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। यानी कि हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा? 15 गुणे 40 यानी कि 600। हमारा आंसर 30 आया। यानी 30 दिन लोग ये 15 का पूरा किए, यानी 15 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 450। अब 5 आदमी चले गए। कितने आदमी चले गए? 5 आदमी चले गए। तो कितने बचे? 10 आदमी बचे। ठीक है, और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 45 दिन में। यानी दिन कितना बच रहा है? 15। 10 और 15 का गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, 600 आना चाहिए। तो देखिए आपका क्या आ गया? 600 आ गया। क्या? 600 आ गया। कह रहा है ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिन में पूरा करेगा? A can do the same work in 4 days, B can do the same work in 5 days, and what B can do in 6 days, C can do the same work in 7 days. In how many days will C complete a work which A can do in 1 week? तो क्या करेंगे हम? देखिए कह रहा है ए काम 4 दिन में करता है, बी वही 5 दिन में। ये तो दिन का अनुपात हो गया। इनका क्षमता क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, यानी 5 और 4 का। अब बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में। इनका क्षमता क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। बी और सी का क्या कर देंगे? 7 और 6। अब हम इसको गुणा करेंगे। 5 का गुणा 7 में 35, 4 का गुणा 7 में 28, 4 का गुणा 6 में 24। ए जो आ गया इनका क्षमता आ गया।
ए का क्षमता 35, बी का क्षमता 28, सी का क्षमता 24, इफिशियंसी। यानी ए का जो है 35 के हिसाब से कोई काम कितने दिन में करता है, एक सप्ताह में। यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम मान लो ए पर डे 35 काम करता है, तो एक सप्ताह में 35 गुणे 7। हमसे क्या पूछ रहा है, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो सी का क्षमता कितना है 24, तो 24 से भाग दे देंगे टोटल काम में। अब निकालते हैं हमारा 35 गुणे 7 बटे 24, तो 7 बचे 35 को 5, 3 बचा, 7 त्रिक 21, 3 24। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 245 बटे 24। क्या 245 बटे 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। यानी किसी काम के लिए इनका मजदूरी 550 रुपए है। ए और बी मिलकर काम को 7 बटे 11 भाग करते हैं। अच्छा, सी का हिस्सा कितना होगा, ए बी एंड सी टुगेदर डू ए वर्क फॉर 550 रुपीज, ए एंड बी टुगेदर हैव टू डू 7/11 पार्ट ऑफ द वर्क, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी। अगर मान लीजिए ए और बी मिलकर काम का 7 बटे 11, 7 बटे 11 का मतलब समझ रहे हैं, कुल काम 11 है। कुल काम क्या है 11, उसमें से 7 काम ए और बी कर रहे हैं। इसका लिखने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कुल काम 11 है तो ए और बी मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा, 11 में से 7 माइनस कर दीजिए। यानी सी जो है 11 में से 4 काम करेगा। तो शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको, मजदूरी जो है काम के अनुसार मिलता है, जैसा काम करेंगे वैसा मजदूरी मिलेगा। तो कुल कितना है 550। कितना है 550। ये 550 रुपए किसके मिल रहे हैं, इस 11 काम के लिए मिल रहे हैं। तो 11 से भाग देंगे। सी ने कितना काम किया, सी ने 4 काम किया, 4 का गुणा कर देंगे 11 से 50, 50 का गुणा 4 में करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 200। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 26 से। थैंक यू।